बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। और मैं तो बड़ी खुश हो गई थी कि काफ़ी बारिश ख़त्म हो गई है और तमाम चीज़ें खुश्क नज़र आ रही हैं। लेकिन बहरहाल कल रात से ही बहुत सारी ढेरों से ढेर बारिश हो रही है। अगर हम कराची की बात करें तो चलें, होपफुली बारिश अच्छी रहेगी तमाम ही लोगों के लिए। वैसे गर्मी के लिहाज से तो अच्छी ही है, बारिशें ना हो तो पता नहीं कितनी गर्मी हो जाए। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है बारिश में। जो आपसे हो सके मोरली सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर सपोर्ट करें। और इसके अलावा दुआएं ज़रूर करें बारिश के हवाले से कि सबके लिए खैर की ही बारिश रहे। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। हरियाली मटन बिरयानी बनने जा रही है और इसके साथ ही हम बनाएंगे ब्रेड रिंग विद चीज़ी वेजिटेबल्स। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। अच्छा, ब्रेड रिंग में अगर आप चाहें तो ब्रेड का रिंग बना दीजिए, और अगर आप चाहें तो साइड्स में बॉल्स रखी जा सकती हैं ब्रेड की, और उसके बाद जो है वो चीज़ी वेजिटेबल्स के साथ उसको सर्व करें। तो यानी कि 2-3 ऑप्शंस इसके हो सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और मेरे जहन में ब्रेड रिंग का आइडिया आ रहा था, तो हम इसको वैसे ही बनाएंगे। तमाम चीज़ें आपके सामने ही करेंगे। और हरियाली मटन बिरयानी है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो हमने क्या करना है ब्रेड रिंग विद चीज़ी वेजिटेबल्स के लिए कि आपने इसके लिए डो को तैयार करके रख लेना है। और यहाँ पर क्योंकि पानी उबल रहा है तो मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ, यानी कि चावलों को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। और साथ साथ जो हमने ब्रेड तैयार करनी है उसके मैं आपको डो का एक प्रोसीजर बता देती हूँ, क्योंकि हमने उसको तैयार करके रख लिया है। मैदा आपने ले लेना है और उसमें ऐड कर दीजिएगा इंस्टेंट ईस्ट, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो आपने एक साशे ऐड कर देना है। दूध आप ऐड कर दीजिएगा उसमें नीम गरम आधा कप, और उसके अलावा अगर आपको लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप उसमें ऐड कर देंगे पानी। हस्बे ज़रूरत आपने उसमें शामिल कर देना है नमक। मक्खन शामिल कर दीजिए या घी ऐड किया जा सकता है, ऑयल शामिल कर दीजिए, और चीनी ऐड कर दीजिए उसमें 1 टीस्पून, ताकि वो ख़मीर को हेल्प करे राइज़ होने के लिए। और उसके बाद आपने उसको रख देना है किसी भी गर्म जगह पे। आप उसको कैबिनेट में रख सकते हैं, बंद ओवन में रखा जा सकता है, ताकि वो बहुत अच्छी सी डो जो है वो फूल जाए। चलें, यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया और चावलों को रख देते हैं उबलने के लिए। थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं, क्योंकि हरियाली मटन बिरयानी बनने जा रही है। तो ऐसा करते हैं कि इस ब्रेक तक तो हम थोड़ा सा डो को और टाइम देते हैं। हम आ जाते हैं हरियाली मटन बिरयानी की तरफ, जिसके चावल भी हमने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और मटन बिरयानी है तो यकीनन आपको इसके लिए चाहिए होगा मटन। अच्छा, जो आलू हैं वो ऑप्शनल हैं, ऐड करना चाहते हैं ज़रूर ऐड करें। बाज़ लोग पसंद करते हैं आलू के साथ बिरयानी और बाज़ लोग पसंद करते हैं विदाउट आलू बिरयानी। तो बहरहाल जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ तो लाजमी तौर पर आलू शामिल किए जाते हैं। आपकी अपनी पसंद है, अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, वरना आप मत ऐड करें, जैसे आपको अच्छा लगे। हरियाली बिरयानी है तो ढेर सारा इसमें जाएगा हरा मसाला, पुदीना है, हरा धनिया है जो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगी क्रीम, नमक है, घी में तैयार कर रहे हैं, लेमन इसमें जाएगा, सुर्ख प्याज, और साथ ही हमने इसमें क्या करना है एक हरा मसाला सा तैयार कर लेंगे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों के साथ। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए अगेन दही और वो हरा मसाला, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा धनिया है, गरम मसाला, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमें चाहिए होगा तमाम साबित गरम मसाला और ऑयल या घी में आपने इसको भगाड़ लगाना है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि मैरिनेशन दे देनी है हमने मटन को। मेरे पास तो बॉयल है, आप कच्चे मटन के साथ इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, और इसके बाद फिर आपने इतना टाइम देना है कि वो अच्छे से गल जाए। यानी मैरिनेशन के लिए हमें दही चाहिए और धनिया और पुदीने के साथ हरा पेस्ट, कसूरी मेथी, और ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद मिक्सिंग बोल, और इसमें ऐड कर देते हैं ये हमारे
मैरिनेशन के जितने भी मसाले हैं, चलिए, तो इसमें चला जाएगा जनाब दही 1 कप। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही, 1 अदद स्पैचुला भी ले लेते हैं। बहुत अच्छा है अगर आप इसको एटलीस्ट 2 घंटे के लिए रख दें, तो फिर मटन भी ज़बरदस्त सा चटपटा सा हो जाएगा। अच्छा, दही इसमें हमने ऐड किया, इसके साथ ही इसमें जाएगी कसूरी मेथी, अदरक और लहसुन। साथ ही इसमें हमने ऐड कर देना है जनाब पिसा हुआ धनिया, हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ धनिया भी इसमें हम ऐड करते हैं बाद में। अच्छा, हल्दी पाउडर है तो ये चला गया इसमें हल्दी पाउडर। पिसी हुई लाल मिर्चें आपने ऐड कर देनी हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। चली गई इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। और हरा मसाला इसमें जाएगा, यानी कि हाफ़ मिकदार में मैं धनिया, पुदीना और साथ ही ले लेती हूँ हरी मिर्चें, उसको कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लेंड, वो भी इसमें शामिल करेंगे। और मटन को इसमें ऐड करके रख देते हैं अच्छा सा मैरिनेशन के लिए। अब जो हमारे पास ब्रेक है उसमें मैं सिर्फ इतना करूँगी कि जो प्याज है इसको हम अच्छा सा सुर्ख कर लेंगे। तो अभी तैयार कर लेते हैं ये हमारा हरा जो मसाला है, इसको मैं पीस लेती हूँ। पिसा धनिया हम इसमें ब्रेक के बाद शामिल करेंगे, मेरे पास इस वक्त है नहीं तो हम अपनी टीम से ले लेंगे। चलें, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक में मैं क्या कर रही हूँ, एक तो हम इसमें ये हरा मसाला तैयार कर लेते हैं और दूसरी चीज़ ये करेंगे कि जो प्याज है इसको मैं कर लूँगी गोल्डन फ्राई, ताकि हम वापस आएँ तो फिर इसको भूनना और इसकी जो कुकिंग है उसकी तरफ चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर बस एक तो निकाल लेते हैं गार्निशिंग के लिए। बाकी की जो हरी मिर्चें हैं वो मैं इसमें ऐड करके इस तमाम चीज़ों को पीस के इस मसाले में ऐड कर देंगे और आपके सामने ही इसमें गोश्त भी शामिल कर देते हैं। तो छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से आप ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक में मैंने सिर्फ इतना किया कि प्याज को स्लाइस किया है और जो हरा मसाला हमने तैयार किया था वो ऐड कर दिया है मटन में, जिसको हमने मैरिनेशन दी है। आप दीजिएगा इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे तो मिनिमम इसको ज़रूर दें। ऑयल या घी में आप तैयार कर लीजिए बिरयानी। वैसे बाकी देसी खानों की तरह, यानी निहारी हो गए, पाए हो गए, बिरयानी भी घी में बहुत अच्छी बनती है। अगर आपने कभी नहीं ट्राई की है तो कभी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब इसमें शामिल कर देते हैं कुछ साबित गरम मसाला और इसके साथ ही फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, और प्याज को अच्छा सा कलर भी दे देते हैं। जैसे ही प्याज पर कलर आएगा हमने इसमें ऐड कर देना है मसाला लगा हुआ गोश्त। अच्छा, पिसा हुआ धनिया मैंने उसमें ऐड नहीं किया था तो वो भी उसमें शामिल कर देते हैं। तमाम साबित गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं लौंग, थोड़ी सी शामिल कर देंगे दालचीनी, साबित काली मिर्चें 5 से 6 ये ऐड कर दीजिए, और साथ ही इसमें चला जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। तो थोड़ा सा इसको क्रैकल होने देते हैं और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। ये आ गया हमारे पास पिसा हुआ धनिया, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी। वैसे अगर देखा जाए तो ये बिरयानी बनाना काफ़ी सिंपल और आसान है, क्योंकि तमाम चीज़ें एक साथ हमने ऐड कर दी हैं। दही भी शामिल कर दिया है, तमाम मसाले भी ऐड कर दिए हैं। उसको अच्छा सा टाइम दें, आपकी बोटियाँ वैसे ही मज़ेदार सी हो जाएंगी। और फिर इसके बाद सिंपल सा आपने ऐड कर देना है साबित गरम मसाला। प्याज शामिल करेंगे, थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए भी। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला लगा हुआ गोश्त। मेरे पास तो बॉयल है, आप इसको थोड़ा सा फिर गलने के लिए भी रख दीजिएगा। चलिए जी, और क्या करते हैं कि ये जो आलू है ना, इनको हम बॉईल कर लेते हैं अलहदा से। उससे ये होगा कि हमारा टाइम थोड़ा सा सेफ हो जाएगा। तो मैं एक अलहदा से ले लेती हूँ पैन।
उसके बाद जो सब्जियां हैं उनको भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे, मक्खन में सौते कर लीजिए। और फिर हमने क्या करना है, उसमें नमक और काली मिर्च, बस ये दो चीज़ें हमने उसमें शामिल कर देनी है। उसके बाद जिस तरह हम लोग पिज़्ज़ा के लिए बेल लेते हैं, और पिज़्ज़ा की ही ट्रे आप इसमें इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और पूरी ट्रे पर हमने फैला लेनी है डो। उसके बाद हम सेंटर में कुछ कट्स लगाएंगे और साइड में हमने वेजिटेबल्स को स्टफ़ कर लेना है और हल्का हल्का सा फोल्ड करते जाएंगे। 2-3 तरीके हो सकते हैं ब्रेड रिंग्स बनाने के, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए। मेरे जहन में आज ये वाला आ रहा था, तो इसकी शेप काफ़ी अच्छी खूबसूरत सी आती है, तो हम वैसे तैयार कर लेंगे। डो को भी चेक कर लेते हैं, अगर अच्छी सी राइज़ हो गई है। इसकी भी आंच को मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि प्याज पर जल्दी से कलर आ जाए। तो चलें अब क्या करते हैं कि जब तक ये दोनों काम हमारे हो रहे हैं, जो वेजिटेबल्स हैं ना, इनको हल्का सा सौते कर लेते हैं। चलो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद पैन, और मैं बटर ले लेती हूँ। मक्खन अगर इस्तेमाल करेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। डो में भी ऐड करें और वेजिटेबल्स में भी ऐड करें। चलें, बटर को बहुत ज़्यादा हमने मेल्ट होने नहीं देना है, शुरू में ही हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। अच्छा, अब अगर हम बात करें सब्जियों की, जो सब्जियां आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मटर ऐड करें, गाजर शामिल करें, बीन्स ऐड किए जा सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स शामिल किए जा सकते हैं, शिमला मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पोटैटोज़ ऐड कर सकते हैं। जो आपको, आपकी फैमिली को अच्छा लगता है वो ज़रूर शामिल करें। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे, और साथ ही जो हर्ब आपको अच्छी लगती हो वो शामिल कर दें। मैंने इसमें थोड़ा सा ओरिगानो ऐड कर दिया है। अच्छा, प्याज को भी हमने देखते जाना है, बहुत ज़्यादा कलर ना आए। चलें, आलू हमारे पक रहे हैं, चावल हम पका चुके हैं। जैसे ही प्याज पे कलर आते, वैसे अगर बिरयानी या कोई भी देसी खानों की बात करें, सबसे ज़्यादा आपको टाइम लगता है कि टमाटरों को भूनें, प्याज को गोल्डन करें। तो जैसे ही ये हो जाएगा, गोश्त क्योंकि गला हुआ है, तो हम जल्दी से सिर्फ मसाला भूनेंगे और बिरयानी को दे देंगे दम। यही वजह है कि मैंने आलूओं को भी अलहदा से यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। अच्छा, और ये जो हमारे पास मसाले वाला बटर होगा ना, स्टफिंग में हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब बेक होकर बाहर आएगी हमारी वो ब्रेड रिंग, तो उसके ऊपर हमने ये सब्जियों वाला जो एक एक्स्ट्रा बटर हमने इसमें शामिल किया हुआ है, ये हम उसके ऊपर लगा देंगे ब्रश की मदद से। तो फिर ब्रेड रिंग जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएगी। चलें, अब थोड़ी सी प्याज निकाल लेते हैं ताकि मैं बिरयानी की इसमें गार्निशिंग भी कर सकूं। यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं इसकी भी आंच को कर देते हैं बंद। दाऊद हैं आज़ाद कश्मीर से, दाऊद से बात करेंगे। हेलो दाऊद, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप भी ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ दाऊद, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। दुआ है आपकी। मौसम कैसा है वहाँ का, ये बताएं। ये कश्मीर का मौसम बहुत ही प्यारा है। आज रात को बारिश हुई थी, अभी मौसम ठंडा हो गया, ठंडी हवाएं चल रही हैं। अच्छा जी, क्या बात है जी, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? मैंने आपसे एक फरमाइश की थी, मैंने कहा सुलेमानी बिरयानी। कौन सी बिरयानी? सुलेमानी बिरयानी चले, सुलेमानी बिरयानी ना सही, हरियाली बिरयानी सही, वो आज हम तैयार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह सुलेमानी बिरयानी भी आपको ज़रूर बनाना सिखाएंगे, ठीक है? आपसे पूछना था कि जो सुलेमानी बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट ज़ाफ़रान ही होता है ना?
जी, इसमें ज़ाफ़रान भी शामिल किया जाता है और डिफरेंट कुछ मसाले भी ऐड किए जाते हैं। और अच्छा। समीना आपा ने बड़ी मज़ेदार सी सुलेमानी बिरयानी बनाना सिखाई भी है, तो चले मैं भी जी जी एक अपने अंदाज में आप लोगों को सुलेमानी बिरयानी ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। जी जी। मैंने बिरयानी इसलिए के कहा कि मुझे शौकीन लगते हैं आप सुलेमानी मुझे? खाने बहुत पसंद है। खाने बहुत पसंद है या बिरयानी बहुत पसंद है? मुझे सुलेमानी कढ़ाई भी बहुत ज्यादा पसंद है, सुलेमानी बिरयानी, पराठा भी बहुत अच्छा लगता है। हम्म। जी जी। इसके अलावा मुगलाई खाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, जी जी। चलें मैं माइन ज़बरदस्त। मसाले पसंद करता हूँ। अब तो दुल्हन पराठा भी आ गया है ना, बड़ा ज़बरदस्त। जी जी। और एक और भी मैंने न्यू बिरयानी सीखी थी, उन्होंने शरीन आपा ने अपने शो पर बनाई थी, सिकंदरी बिरयानी, वो भी मुझे अच्छा, बहुत अच्छी लगी। सारी बिरयानियां आपने ट्राई की हुई हैं? जी जी बिल्कुल, मैंने ट्राई की है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद से भी रेसिपीज को मैं सोचता रहा, ट्राई भी करता रहा। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। क्या बात है जी। तो घर वाले आपसे फरमाइश करते होंगे आज हो जाए सिकंदरी बिरयानी? जी। मेरे सब दोस्त तारीफ करते हैं, सब फरमाइश करते हैं, दोस्त भाई कुछ खिलाए, आपको एक्सपर्ट है, फिर मैं तो खिलाता हूँ और मुझे शाबाश मिलती है, नाम भी मिलता है मुझे। चलें, जी बड़ी जी। खुशी हुई सुन के जनाब जी कि मैं कहीं ना कहीं तो मसाला टीवी का भी हाथ होगा ना आपके मज़ेदार जी किस्म के खाने बिल्कुल, मैं बनाने में। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मसाला टीवी का कि हमें 54 साल हो गए हैं, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। आज मैं जो कुछ भी हूँ मसाला टीवी से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और मैं अब चेक कर लेती हूँ कि हमारी डो जो है वो भी कहाँ तक पहुँची। ब्रेक का भी टाइम है हमारे पास, तो ब्रेक पर जाते हैं। मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो हमारा पिज़्ज़ा पैन है इसको करेंगे ग्रीस करके ये वाली डो सिर्फ फैलाएंगे, बाकी तमाम काम करेंगे वापस आने के बाद। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, इसमें अब मैं ऐड करने जा रही हूँ क्रीम। ऐड करके बस सिर्फ मिक्स करते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी लेमन, पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे और इसके ऊपर राइस ऐड करके हमने इसको लगा देना है दम। आलूओं को मैं चेक कर रही थी, अभी थोड़े से और कच्चे हैं तो इनको पकने देते हैं। बाद में इसको हल्का सा फ्राई करके नमक और लाल मिर्चों के साथ हम इसको बिरयानी में ऐड कर देंगे। तो चलें, इसमें हमने क्रीम ऐड की, अब इसमें चला जाएगा लेमन, साथ ही ऐड कर देते हैं पुदीने के पत्ते। नमक मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐड किया है कि नहीं, तो क्यों ना टेस्ट करके देख लिया जाए। अगर नहीं होगा तो हम ऐड कर देंगे। नमक मैंने शामिल नहीं किया है, तो नमक ऐड कर देते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब नमक ऐड किया है तो फिर मिक्सिंग तो बनती है। और साथ ही राइस ऐड कर देते हैं और इसको लगा देते हैं दम। 5 से 8 मिनट के लिए मैं यहाँ से एक अदद तवा ले लेती हूँ, उससे ये होगा चावल नीचे लगेंगे नहीं। और ये आ गए हमारे राइस। अब क्योंकि हरियाली बिरयानी है तो मेरे हिसाब से तो फिर इसमें आप सर्दे का रंग मत ऐड कीजिएगा। फिर भी आपको पसंद है तो फिर आपकी अपनी पसंद है, लेकिन मैं नहीं शामिल करूँगी जर्दे का रंग। बस 5 से 8 मिनट के लिए ही हम इसको दम देंगे। चलेगा इसमें तमाम चावल और साथ ही पिज़्ज़ा की ट्रे पे मैंने फैला ली है डो। ऐसा हाथों की मदद से चावलों को तोड़ लेते हैं। चलें जी, और इसको कर देते हैं कवर। शुरू में आंच को थोड़ा सा तेज़ रखते हैं, एटलीस्ट स्टीम बननी शुरू हो जाए, और उसके बाद बस 5 मिनट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी हमने ऐड कर देनी है क्रीम ऐड करके इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं और फिर मैं इसमें चीज़ को मिक्स कर दूँगी। अच्छा, आपने क्या करना है, इसी तरीके से डो को फैला लेना है। फैला लेने के बाद मैंने इसके सेंटर में कट्स लगाए हैं।
साइड्स में हमने ये जो हमारी क्रीमी सी चीज़ी सी वेजिटेबल है इसको हम स्टफ़ करेंगे और फिर हमने ये जो ट्रायंगल से बनाए हैं इसको हमने उठा के और इस तरीके से बस सिंपली फोल्ड कर लेना है। तो ये भी शेप काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरीके से हम इसको तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा आंच को तेज़, ताकि ये वेजिटेबल्स जल्दी से हम रेडी कर लें। और फिर इसके बाद हमने इसको बेक भी करना है। अच्छी सी ब्रेड पकनी चाहिए। बहुत अच्छा और मज़ेदार सा लगता है। ट्राई आपने इसको ज़रूर करना है। चलें, और अब इसमें ऐड कर देते हैं चीज़। क्योंकि पिज़्ज़ा की तरह हमने चीज़ इसके टॉपिंग में नहीं ऐड करनी, बल्कि चीज़ी सी वेजिटेबल्स के साथ हम इसकी स्टफिंग करेंगे। चलो जी, ये तैयार हो गया। अब मैं ले लेती हूँ 1 अदद स्पून, ताकि हमें काम करने में थोड़ी आसानी हो। उसको रखते हैं यहाँ। अवन को आपने कर लेना है प्रीहीट। और ये जो हमारी चीज़ी सी वेजिटेबल है इसको मैंने साइड पे स्टफ़ करते जाना है। इस किनारे थोड़े से हमने रखने हैं। चाहें तो सिर्फ मोज़रेला का इस्तेमाल कर लीजिए, और चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों का कॉम्बिनेशन भी बड़ा मज़ेदार सा लगता है, जो नॉर्मली हम लोग पिज़्ज़ा में भी ऐड कर रहे होते हैं। सब्जियां वो ऐड करें जो आपके घर वालों को अच्छी लगती हों बस। ब्रेड्स तो हम सभी लोग ही बहुत शौक़ से खाते हैं। फिर आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। कोई बर्थडे पार्टी वगैरह है उसमें सिंगल सर्विंग के साथ आप इसको बना सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और उसके लिए आपने क्या करना है, इसमें आलूओं का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स को हमने बिल्कुल छुपाना नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वेजिटेबल्स कहीं से भी नज़र नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ सिंपली इसको नीचे ऐसे कर लेंगे बस। और इसको हमने रख देना है ओवन में बेक होने के लिए। और ये जो कुछ और वेजिटेबल्स है उसको आप इसके साथ सर्व भी कर सकते हैं। जब आप अपनी इस ब्रेड को सर्व करने जा रहे हो, ऑयलिंग करना मत भूलिएगा। प्री हीटेड ओवन में आपने इसको रख देना है बेक होने के लिए इतनी देर तक, जब तक कि ये ब्रेड जो है अच्छे से बेक नहीं हो जाती। अगर इसकी बेस गोल्डन हो गई है तो फिर इसका मतलब है कि ये अच्छे से रेडी हो गई है। चलिए जी, और अब मैं जल्दी से इसको रख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा बस इस पर छिड़क देते हैं, ताकि अच्छा और ख़ूबसूरत सा भी लगेगा। और अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। बहरहाल मैं इसको रखने जा रही हूँ ओवन में। इसको होने रखते हैं बेक, और यहाँ पर मैं आंच को कर देती हूँ स्लो। और ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। थोड़ा सा मैस भी क्लियर करवाते हैं, और उसके बाद जो आलू हैं इनको मैं देख लेती हूँ। अगर गल गए होंगे हल्का सा फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेड रिंग विद चीज़ी वेजिटेबल ओवन में जा चुकी है बेक होने के लिए। और जो शेप मैंने दी है आप वो नहीं देना चाहते हैं, अपनी कोई शेप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। बस जैसा कि नाम से है कि एक रिंग होना चाहिए, उसमें आप
बंस भी बना सकते हैं कि जो आपने अपनी डो तैयार की उससे छोटे छोटे बंस बनाइए, साइड में तमाम बंस लगा लीजिए, उसको आप बेक होने के लिए रखें, फिर आप उसको चीज़ी वेजिटेबल्स के साथ सर्व कर दीजिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पिज़्ज़ा की तरह साइड में आपने ब्रेड की रिंग बनाई और थिन सी लेयर दे दीजिए सेंटर में, और फिर उसके ऊपर चीज़ी वेजिटेबल रख लीजिए और उसको आप सर्व कर दीजिए। तो बहरहाल बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि ये जो आलू हैं अच्छे से गल गए हैं, तो क्योंकि हमने दम पे इनको ऐड नहीं किया है तो मैं अब इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी नमक और उसके साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्चों के साथ। शेफ्स कुकवेयर के तमाम बर्तन हम यूज़ करते हैं, जिनकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं www.majestic.pk। वहाँ पर जाइए, आप बर्तनों को परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन ही, और फिर क्या कर सकते हैं आप 25% तक ऑफ भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर को रिप्लेस करना चाहते हैं, ख़राब हो गया है और घर आकर वो आपका प्रेशर कुकर लेकर जाएंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, ऑनलाइन बेहतरीन इनकी सर्विस है, तो क्या ही बात है जी। इस मौसम में अगर आपके काम घर बैठे हो जाएं तो www.majesticchef.pk पर आपके एट लीस्ट किचन के बर्तनों के हवाले से तो जितने भी काम हैं वो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो इस ऑफ़र से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। इनके तमाम बर्तन ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत रिलायबल ब्रांड है, क्योंकि सबसे पहली कंपनी है नॉन स्टिक पैन्स को मुतारुफ़ करवाने वाली, और सबसे पहली कंपनी है जिसने प्रेशर कुकर को मुतारुफ़ करवाया। तो बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ नमक। स्टार्टिंग में ही हम इसमें मिर्चें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि मिर्चें जलना शुरू हो जाती हैं, तो थोड़ा सा आलूओं को फ्राई होने देते हैं, ज़रा उनको क्रिस्पी होने देते हैं। किसी भी बिरयानी में वैसे तो हम आलूओं को दम पर ऐड करते ही हैं, बाज़ लोग कोरमे में भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम था, मुकाबला थोड़ा सा सख्त हो गया था, तो हमने अलग से इनको बॉईल किया। अच्छा, यहाँ पर बिरयानी को दम भी आ गया और जो आलू हैं उनको हम अलग से फ्राई भी कर लेंगे, और ये इतने मज़े के लगते हैं आलू। कभी आप ट्राई कीजिएगा इस तरह से बिरयानी में नमक और लाल मिर्चों के साथ इनको फ्राई करके आप फिर बिरयानी के साथ इसको एंजॉय करें। वैसे भी जिन घरों में बच्चे हों, हर चीज़ में आलू शामिल होते हैं जनाब, लाजमी तौर पर। बहुत अच्छे गुड कार्ब्स हमें हासिल होते हैं आलूओं से। अच्छा, साथ ही में ये जो बिरयानी है इसकी आंच को मैंने कर दिया है बंद। अब क्योंकि हरियाली बिरयानी है तो हम एक्स्ट्रा इसके ऊपर ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे, और मैंने निकाल के रख ली थी सुर्ख प्याज, तो हम इस पर सुर्ख प्याज ऐड करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। गर्मा गर्म बिरयानी आप सर्व कर दीजिए ठंडे ठंडे रायते या सैलेड के साथ। चावल वैसे तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मा गर्म जब चावल पकते हैं और उसी वक्त जब उनको खा लिया जाए तो वो जो टेस्ट होता है ना, वो दोबारा रीहीट करने के बाद चावलों का नहीं आता। बहुत अच्छा है फ्रेश चावल बनाए जाएं और इनको एंजॉय किया जाए। चलिए, अब हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छा, क्योंकि मैं तो नहीं यूज़ कर रही हूँ जर्दे का रंग, वरना नॉर्मल अगर आप बिरयानी के लिए आलू बना रहे हैं तो इस स्टेज पे आप इस पर जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्चें और नमक तो ऐड करें ही, लेकिन थोड़ा सा जर्दे का रंग, फूड कलर जो भी बिरयानी के लिए हम यूज़ करते हैं उसको भी ऐड कर दें, तो आपके आलू जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग से और ज़बरदस्त से हो जाएंगे। चलिए, इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दूं। और ऑलमोस्ट आलू हमारे डन हैं, बिल्कुल अच्छे से गल चुके थे, और अब मज़ीद हमने इनको फ्लेवर भी दे दिया है, थोड़ी सी और लाल मिर्चें। लाल मिर्च ऐड करने के बाद थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है ताकि लाल मिर्चों का जो कच्चापन है बस वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा टॉस करते हैं इसको, और मैं ब्रेड रिंग भी अपनी चेक कर लेती हूँ। चलिए,
थोड़ा बहुत कलर आना तो शुरू हो गया है। होपफुली हमारी ब्रेड रिंग अच्छी सी रेडी हो जाएगी जब तक कि आपसे टाटा बाय बाय करने का वक्त आएगा। इसकी आंच को मैंने बंद कर दिया है। रिकैप ब्रेक का टाइम है, तो अब क्या करेंगे, बस बिरयानी की मिक्सिंग करेंगे, निकाल के सर्व करेंगे। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, जल्दी से आप जाइए लेकर आइए, बिल्कुल मिस मत किया करें। रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, कुछ भी आपसे मिस हो गया हो नोट डाउन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और हरियाली बिरयानी जो है वो हमने निकाल के जनाब सर्व कर दी है। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। वाइट इंस्टेंट कोरमा बनेगा और इसके साथ ही बनेगा स्मोक्ड रोस्ट चिकन। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और अगर मुझे बताया जाए कितने मिनट हमारे पास रह गए हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम लास्ट मिनट तक अपनी जो ब्रेड रिंग है उसको हम थोड़ा सा और बेक होने दें, पकने दें। वैसे कलर तो अच्छा सा आ गया है, हमने उसको थोड़ा सा ओवन को तेज़ भी कर दिया था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाय के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत अच्छी लगेगी। हरियाली बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानियाँ तो वैसे भी हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बनाते हैं, तो फिर हरियाली बिरयानी भी ट्राई करें। मटन के साथ, चिकन के साथ, बीफ के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, चलिए अब निकाल लेते हैं। शक्ल तो काफ़ी अच्छी सी गोल्डन सी हो गई है इसकी। चलिए आ गई हमारी ब्रेड रिंग, और आपने इसको गरम गरम ही सर्व करना है। मैं देखती हूँ अगर मैं इस गर्मा गरम को निकाल लूँ और अपने इस वुडन प्लेटर पे हम इसको निकाल के सर्व कर दें। अच्छा, जहाँ जहाँ से चीज़ थोड़ी मेल्ट होके बाहर आएगी तो वहाँ से आपकी ब्रेड थोड़ी सी स्टक हो सकती है। मैं नाइफ़ यूज़ कर लेती हूँ। और पिज़्ज़ा से ज़्यादा नाजुक इसलिए भी होगी कि सेंटर इसका नहीं है, तो आप इसको तोड़ कर भी सिंगल सर्विंग कर सकते हैं, बल्कि बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। तो चलें, इसकी साइड्स तो हमने रिमूव कर दी हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। और कल मुझे याद नहीं है हम क्या बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को यकीनन याद होगा। स्लाइड्स देखते हैं, चेक करते हैं, और मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको निकाल के सर्व कर दूं। फॉइलिंग ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी ये रिंग जो है ये बहुत इजीली बाहर आ जाए। चलिए जी, इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और अगर फिर भी आपसे कुछ मिस हो गया हो, रह गया हो, डेली बेसिस पर हमारा रिपीट टेलीकास्ट होता है, थोड़ा सा लेट नाइट होता है, लेकिन वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पेज पे हमारी रेसिपीज़ अपलोड कर दी जाती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, तो रेसिपीज़ तो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होंगी। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स शामिल करें और वेजिटेबल्स रिंग बनाएं। वो तमाम बच्चे जो सिर्फ गोश्त और मीट ही खाना पसंद करते हैं, तो चीज़ी वेजिटेबल्स के साथ बनाएं, उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। वक्त भी हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।